राबड़ी का बंगला विवाद जारी है। इस बीच आरजेडी का हरा रंग काफी चर्चा में है। वहीं राबड़ी को लेकर एक्शन की भी तैयारी है। सवाल है कि लालू परिवार को भगवे रंग से इतनी चिढ़ क्यों है। सवाल यह भी कि क्या राबड़ी के बंगले को लेकर यह विवाद एमएलसी चुनाव तक जारी रह सकता है। सवाल यह भी कि क्या अब इस विवाद के बीच किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भगवा कलर के बंगले को हरे रंग में बदला जा रहा है। इसके अलावा राबड़ी देवी की डिमांड के मुताबिक सम्राट सरकार बंगले को मॉडिफाई करवा रही है, लेकिन फिर भी राबड़ी बंगला खाली करने को तैयार नहीं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राबड़ी क्यों बंगला खाली नहीं कर रही? लालू परिवार को भगवा रंग से चिढ़ क्यों? 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद क्या होगा? सरकार बंगले को मॉडिफाई क्यों करवा रही है? बंगले को लेकर जेडीयू के दावे में कितना दम? जैसा कि हमने आपको बताया, भगवा कलर के बंगले को हरे रंग में बदला जा रहा है। इसके अलावा राबड़ी देवी की डिमांड के मुताबिक सम्राट सरकार बंगले को मॉडिफाई करवा रही है ताकि लालू परिवार कोई सवाल नहीं उठा पाए। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी हलचल तेज है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें वर्तमान 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी तक दी गई है। दूसरी ओर राबड़ी देवी को आवंटित नए आवास 39 हार्डिंग रोड में शिफ्टिंग की तैयारियों के लिए कहा गया है, यानी आप अब अपने सामान को शिफ्ट वहां पर करिए। लालू परिवार की राजनीतिक पसंद के मुताबिक अब बंगले का लुक पूरी तरीके से बदल दिया गया है और ये कहा गया कि राबड़ी जल्दी से वहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आरजेडी को भगवा रंग पसंद नहीं। आरजेडी के अब हरे रंग को ही वहां पर पेंट किया जा रहा है। पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आरजेडी को हरा रंग पसंद है और क्यों हरे रंग को आरजेडी तवज्जो देती है। उसके बाद कई और सवाल भी उठाएंगे। भगवा की जगह क्यों चढ़ा आरजेडी का हरा सफेद रंग? राबड़ी देवी को जो नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है, उसके लुक में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बंगले के रंग रोगन का काम अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन सवाल है ऐसा किया क्यों गया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं। क्योंकि अब भगवा यानी केसरिया रंग में रंगे इस आवास को सफेद और हरे रंग से सजाया जा रहा है। बंगले के मुख्य गेट को भी पूरी तरीके से हरे रंग में रंग दिया गया, जो पहले भगवा कलर का था। राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी सिंबल लालटेन और पार्टी के गमछे का रंग भी हरा है, इसलिए आवास की दीवारों पर सफेद और हरा पेंट किया गया है। राबड़ी देवी ने नए घर में जाने के लिए सरकार से 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने 7 दिन का ही समय दिया और राबड़ी को अब नए बंगले में जाना ही होगा। हालांकि जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो एक रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है, वो है हरा रंग, जो कि आरजेडी अपना बताती है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के झंडे से लेकर मंचों, पोस्टरों और नेताओं के गमछों तक हरा रंग प्रमुखता से नजर आता है। तेजस्वी भी हरे रंग की टी शर्ट ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आरजेडी ने हरे रंग को ही अपनी पहचान क्यों बनाया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कारण है? क्या इसका संबंध किसी खास समुदाय से है, या फिर इसके पीछे समाजवाद, किसानों और बिहार की जमीन से जुड़ा कोई और संदेश छिपा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा हरे रंग को ही तवज्जो देती है। आरजेडी हरे रंग को क्यों देती है महत्व? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने की थी। उस समय जनता दल में राजनीतिक मतभेद काफी बढ़ गए थे। चारा घोटाले के आरोपों के बीच लालू यादव ने अलग होकर नई पार्टी बनाई। नई पार्टी को ऐसी पहचान चाहिए थी जो बिहार की सामाजिक संरचना और उसकी राजनीति दोनों को दर्शा पाए। इसी दौरान पार्टी ने हरे रंग को प्रमुख स्थान देना शुरू कर दिया। क्या मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए हरा रंग आरजेडी को पसंद? भारत में हरे रंग को इस्लाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आरजेडी का एक मजबूत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय भी रहा है। इसलिए कई राजनीतिक विरोधी दावा करते हैं कि पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए हरा रंग चुना। हालांकि आरजेडी ने आधिकारिक रूप से कभी ये तो नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि उनके झंडे का रंग भी हरा है और एक धर्म विशेष को ध्यान में रखकर ही ये हरा रंग चुना गया, ऐसा कहा जा सकता है। पार्टी हमेशा यही कहती रही है कि उसका झंडा सामाजिक न्याय, किसानों, हरियाली का प्रतीक है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हरा रंग सिर्फ धार्मिक कारणों से चुना गया।
लेकिन अगर आपको असलियत बताएं तो असलियत ये है कि खास तौर पर मुसलमानों को बताने का ये काम आरजेडी करती रही है कि ये हरा रंग आप ही की वजह से है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो आरजेडी ऐसी बात नहीं कहती, लेकिन आरजेडी की तरफ से जब भी बयान सामने आता है तो वे कहती है कि हम मुसलमानों की सबसे पहली पसंद है और मुसलमान इसलिए हमें पसंद करता है क्योंकि हम मुसलमानों की बातों को सुनते हैं और मुसलमानों के लिए काम करते हैं। और पर्दे के पीछे का सच यही है कि जब भी रैलियों में जाते हैं, मुसलमान टोलों में और मुसलमान के बीच जाया जाता है तो तेजस्वी हमेशा हरी टी शर्ट ही पहनते हैं और रैली के दौरान भी हमने कई बार देखा है कि तेजस्वी यादव जब भी जाते हैं संबोधन करने तो वो हरी टी शर्ट पहनकर ही जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हरे रंग का इस्तेमाल किस तरीके से ध्रुवीकरण के लिए भी किया जाता है। मुसलमानों की पसंद है तो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए पहना जाता है ताकि मुसलमान आरजेडी को वोट दे पाए। आरजेडी के झंडे का पूरा मतलब क्या है? आरजेडी के झंडे में सिर्फ हरा रंग नहीं है, झंडे में लाल रंग का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आरजेडी हरे रंग को ज्यादा तवज्जो देती है। हालांकि लाल रंग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, वहीं पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन का भी विशेष महत्व है। लालटेन उस दौर का प्रतीक है जब बिहार के गांवों में बिजली नहीं पहुंचती थी। ये गरीब, ग्रामीण और मेहनतकश समाज की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह झंडा और चुनाव चिन्ह मिलकर सामाजिक न्याय, संघर्ष और ग्रामीण भारत की राजनीति का संदेश देते थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने गांव, किसान और पिछड़े वर्गों की राजनीति को मजबूत किया। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा आरजेडी करती रही। हरा रंग समाजवादी सोच का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि ग्रामीण भारत और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, लेकिन आरजेडी हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादातर मुसलमानों के बीच करती है और मुसलमानों को बताने के लिए करती है कि यह हरा रंग आपके लिए है, इसलिए हमारी झोली में वोट डाल दीजिए। बिहार की राजनीति में इसका क्या असर हुआ? आरजेडी ने लंबे समय तक बिहार के गांवों में मजबूत पकड़ बनाए रखी। हरा झंडा गांव गांव में पार्टी की पहचान बन गया। धीरे धीरे ये रंग सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की राजनीति की पहचान भी बना, ऐसा आरजेडी कहती है। हालांकि समय के साथ बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदलती गई। अब विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिर भी हरा रंग आरजेडी की पहचान बना हुआ है। क्या रंग वोट दिला सकता है? सिर्फ रंग के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन राजनीतिक ब्रांडिंग में रंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए हरे रंग का आरजेडी इस्तेमाल करती है। और एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी कंपनी का लोगो उसकी पहचान बन जाता है, वैसे ही राजनीतिक दल का रंग उसकी पहचान बन जाता है। लोग दूर से ही पार्टी को पहचान लेते हैं। रंग भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है। इसी कारण लगभग हर राजनीतिक दल अपनी एक स्थायी रंग पहचान के तौर पर बनाती है। हालांकि आरजेडी के विरोधी समय समय पर आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी ने हरे रंग के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की है, मुसलमानों की राजनीति की है। वहीं आरजेडी इन आरोपों को हमेशा से खारिज करती रही है और कहती रही है कि उसका झंडा किसानों, हरियाली और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी ने अपने झंडे को कृषि, ग्रामीण समाज और समाजवादी विचारधारा से जोड़कर रखा है। लेकिन अगर विरोधियों की बात करें तो विरोधी हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक से इसे जोड़कर देखते हैं, लेकिन पार्टी कभी भी आधिकारिक तौर पर इस दावे को सही नहीं ठहरा पाती है। आरजेडी लगातार यही कहती रही है कि उसका हरा रंग खेती, गांव, सामाजिक न्याय और विकास का प्रतीक है। भारतीय राजनीति में रंग सिर्फ सजावट नहीं होता, वो विचारधारा, इतिहास, सामाजिक संदेश और राजनीतिक पहचान का माध्यम बन जाता है। आरजेडी का हरा झंडा भी इसी व्यापक राजनीतिक प्रतीकवाद का हिस्सा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए हरे रंग का इस्तेमाल आरजेडी कर रही है। कब तक होगी राबड़ी के बंगले पर राजनीति? हरे रंग पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन राबड़ी के बंगले को लेकर भी राजनीति हो रही है, क्योंकि जेडीयू लगातार आरोप लगा रही है कि राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी। और ऐसा राबड़ी देवी पिछले दिनों कह भी चुकी हैं कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, चाहे तो सम्राट चौधरी फोर्स क्यों ना बुला ले। लेकिन अब लग रहा है कि 7 दिनों के भीतर भीतर राबड़ी का बंगला खाली हो जाएगा। जेडीयू ने तो पिछले दिनों कड़े सवाल भी खड़े किए थे। जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया था और इसे राबड़ी की मनमानी करार दिया गया था और ये कहा गया था कि राबड़ी लगातार मनमानी करती हैं और वही मनमानी राबड़ी की देखने को मिल रही है। और तो और ये कहा गया कि राबड़ी के घर में क्या कोई ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिससे बड़ा राज खुल सकता है,
और वो करोड़ों में भी हो सकता है। इसलिए राबड़ी देवी ये बंगला खाली नहीं कर रही है। फिलहाल हरे रंग को लेकर और बंगले को लेकर कब तक राजनीति होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राबड़ी अगर बंगला खाली नहीं कर रही हैं तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब राबड़ी को देना ही होगा। आगे आने वाले समय में क्या होगा उसकी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन बेबाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।